लालू का झोला ढोते थे, आज भी स्वीकार करते हैं। लालू की आज भी इज्जत करते हैं। लालू ने राजनीति में कदम रखना सिखाया, अंगुली पकड़ के राजनीति करना सिखाया, लेकिन लालू की बेटी उन्हें गणासा से हाथ काटने के लिए कहती है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। भाजपा के सांसद हैं राम कृपाल यादव। जब टिकट नहीं मिला भाजपा में शामिल हुए, पहली दफ़ा जीते, मंत्री बनाए गए, दूसरी दफ़ा फिर जीते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज भी लालू की इज्जत करते हैं। जब भी मुझे मौका मिला मैं उनसे मिला, लालू के बारे में पूछा, कहे कि नहीं वो हमेशा मेरे राजनीतिक गुरु रहेंगे। स्वभाव से बड़े ही शांतप्रिय और सुशील हैं। गुस्सा जो है चेहरे पे बड़ा कम देखने को मिलता है। लेकिन अब जब 60 के बाद की बात होने लगी है भाजपा में कि 60 साल जो क्रॉस कर लेंगे, 70 के आसपास हो जाएंगे, उनको टिकट से किनारा किया जा रहा है, तो क्या इस बार जो है राम कृपाल यादव की भी छटनी कहीं नहीं होने वाली है क्या? हमारे साथ हैं हमेशा की तरह हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश, शनिवार का दिन, और श्री मिथिलेश से ही जानेंगे कि क्या राम कृपाल यादव के ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। टिकट मिलेगा, राजनीति में वर्चस्व माने बना रहेगा दबदबा, या राम कृपाल यादव भी चाहेंगे कि इस बार उनके बेटे को ही टिकट मिल जाए। परिवार में भी क्या कोई राजनीतिक लोग निकलेंगे परिवार से? इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। मिथिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कह रही है राम कृपाल जी की कुंडली? अब इंटरनेट पर जो इनका जन्म का विवरण है, उनके अनुसार इनकी मकर लग्न कुंडली है और वृष राशि है। कुंडली के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो शनि है। अब शनि ग्रुप वाले अच्छे सेवक होते हैं, बड़े ओबीडियंट होते हैं। जैसा आपने कहा कि लालू जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बार हमसे मिले हैं, कहे हैं। और लंबे समय तक वो किसी एक खास व्यक्ति के साथ जुड़ाव बनाए रखते हैं, ये शनि का स्वभाव होता है। वैसे इनके केतु राहु का चतुर्दशम होना यह है कि राजनीति के क्षेत्र में वैसे सफलता तो काफ़ी मिली, लेकिन उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रही। कभी जीते, कभी हारे, मंत्री नहीं बनाए गए, मंत्री बने भी, फिर हट भी गए। तो ये राहु की। लेकिन मिथिलेश जी, मैं आपको रोकूंगा। एक पटना के नगर निगम से सांसद और मंत्री तक पहुंचना, एक उस तरीके के परिवार से आते हैं जो बहुत बड़ा कोई धनाढ़ नहीं था, तो इसे बहुत बड़ी आप उपलब्धि कह सकते हैं, जैसा कि ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। जी बिल्कुल। शनि की एक खासियत है, शनि ग्रुप वाले जो है बड़े निचले स्तर से उठ करके जो है काफ़ी ऊंचाई पर जाते हैं। ये दिखा गया है, ये शनि का ही प्रभाव है। शनि जो है एक श्रमिक वर्ग का ग्रह है। श्रम करते करते आप ऊंचाई पे जाते हैं। तो आप भी समझ लीजिएगा, शनि जिसकी कुंडली में अच्छे हों वो श्रमिक वर्ग का भले कहा जाता हो, लेकिन वो मेढक वाली चाल चलेगा, लेकिन अच्छी खासी ऊंचाई और सफलता प्राप्त करता है, जैसा कि हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश बता रहे हैं। जी आगे बताइए। अब इनके भाग्य भाव में चाहे 4 ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, बुध और बृहस्पति। इसके वजह से इनको मंत्री पद भी मिला। और अभी वर्तमान में इनकी शनि की महादशा आरंभ हुई है, जो कि 2011 से आरंभ हुई। 2014 में वो चुनाव जीते और मंत्री बने। अब शनि इनके कुंडली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है, सर्वाधिक शुभ ग्रह है, लग्नेश है। तो यह अवधि जो कि 2030 तक रहने वाली है, इनके जीवन का सर्वाधिक शुभ समय रहेगा। मतलब राम कृपाल जी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी एक तरह से कुंडली देखने से आ रही है कि शायद इस बार भी टिकट के दावेदार हैं, टिकट मिलेगा, क्योंकि वो इनके जैसा कोई चेहरा अभी जिस लोकसभा से हैं वो दिख नहीं रहा है भाजपा में कोई। तो जैसा कि 2030 तक शनि रहेंगे इस कुंडली में, और 2024 में ही चुनाव है, यानी कि 2029 तक संभावना प्रबल हो रही है। मिथिलेश जी, क्या वहाँ तक स्थिति इनकी बहुत अच्छी है। परिवार बताइए, परिवार में बेटे अभिमन्यु जो हैं उनका एक बहुत बड़ा रुतबा है। रुतबा एक तरह से कह लीजिए कि एक युवा जनरेशन उनके साथ चलता है जब वो चलते हैं। बड़े वो भी पिता के तरह से मृदुलभाषी स्वभाव के हैं, मददगार स्वभाव के हैं, और जिस इलाके में जाते हैं फ़ैन फॉलोइंग उनकी देखिएगा। फॉलोइंग मतलब मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम की नहीं कर रहा हूँ, साथ उनके चलने वालों की मैंने भी जब न्यूज़ कवर किया है तो भीड़ देखा है कि हजारों युवा वर्ग उनके साथ चलता है। तो क्या पुत्र की भी कहीं ना कहीं पारिवारिक एंट्री सब कुछ है कुंडली में उनके? निश्चित रूप से इनके कुंडली में जो संतान भाव है
उसमें चंद्रमा अपने उच्च राशि में है। वाह। तो यह संकेत कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति के जो संतान होते हैं वो भी काफ़ी लोकप्रिय होते हैं और काफ़ी जानने वाले होते हैं, काफ़ी बड़े फैन फॉलोइंग होंगे उनके। तो ये कह सकते हैं कि मोर और लेस सेलिब्रिटी टाइप के होते हैं, मोर और लेस। तो ये मोर लेस सेलिब्रिटी टाइप के। तो ये बात तो अभिमन्यु के साथ झलकती ही है कि अभिमन्यु जो हैं, वो जो रामकृपाल जी के बेटे हैं, वो वास्तव में एक सेलिब्रिटी जैसे हैं। उनकी जो मतलब सोशल मीडिया में जो उनके वीडियो आते हैं, जो है सब कुछ, वो आप देखिएगा तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वो किसी सेलिब्रिटी से कम है। यानी कि परिवार में भी जो है वो परिवार भी राजनीति में कदम रखेगा आने वाले समय। निश्चित रूप से चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो यह तय है कि इनके संतान भी काफ़ी आगे जाने वाले हैं, जो इनकी कुंडली से आ रहा है। तो रामकृपाल जी, जब ये खबर आप देखिएगा, हमारे ज्योतिषाचार्य मिथिलेश जी ने जो बताया कि आप तो 2030 तक, कुंडली के हिसाब से 2030 तक आप तो सुरक्षित हैं। हो सकता है कि आपको टिकट नहीं मिले, पार्टी कहीं ना कहीं आपको इससे भी ऊपर स्थान पर भेजे, लेकिन अभिमन्यु का भी भविष्य आपकी कुंडली से, जैसा कि हमारे ज्योतिषाचार्य ने जांचा, कि अभिमन्यु भी राजनीति में एक सफलता की सीढ़ी निश्चित तौर पर प्राप्त करेंगे। यदि आपको भी, जैसा हमेशा मैं कहता हूं, आपको भी अपनी कुंडली दिखवानी हो, क्या कहते हैं आपके ग्रह और नक्षत्र, तो आप हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश से फ़ोन पर बात कर सकते हैं, समय ले सकते हैं और अपनी कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश के नंबर चल रहे हैं। आप उन्हें सुबह 10 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक किसी भी समय कॉल करके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त।